ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। दोस्त, अपना ये अभी जो सेशन होने जा रहा है, ये एक अपने स्टूडेंट के साथ जस्ट ओपन टॉक है। अपन इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे अभी प्लान कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन या वहाँ से नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, या वहाँ से जो सब्जेक्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं उसको कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, या रिवीजन हो गया या वहाँ से क्वेश्चन हो गए। तो इस सेशन को जो 15 से 20 मिनट का सेशन है, आप लास्ट तक देखिए, तो बहुत सारी जो आपको डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ऑनलाइन में हम लोग कैसे प्लान करते हैं या कैसे हमें ऑनलाइन में पढ़ना होता है। क्लियर, चलिए। तो माई सेल्फ अमित अमौर्य एंड आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम IIT मुंबई इन थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। क्लियर, लास्ट 7+ ईयर से मैं कंटिन्यूअसली जैसे GET एंड ESC में क्लासेस लेता हूँ। तो मेरा भी मैक्सिमम आपको जो गाइडेंस है वो मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको बताता रहता हूँ, या क्लासेस जब मैं लेता हूँ तो कंटिन्यूअसली आपको मैं गाइड करता रहता हूँ कि ऑनलाइन में अपने को कैसे स्टडी करना होता है, या वहाँ से नोट्स या जो भी कुछ है वो कैसे अपने को प्लान करना होता है। और वही चीज आज हम लोग अनन्य के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलिए। तो अनन्य, आप एक बार अपना थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा मतलब बीटेक का कौन सा ईयर है, कौन से मतलब ब्रांच से आप कर रहे हैं, एंड कौन से सब्जेक्ट को आप जो है अभी कंप्लीट कर चुके हैं, आपने सब्सक्रिप्शन जैसे कब लिया था, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट अभी आपके कंप्लीट हो गए हैं, अनन्य। Good evening, sir. Myself, Ananya Singh. I am currently pursuing BTech from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, and I am in the third year of Civil Engineering branch. और क्या कहते हैं, मैंने अनअकैडमी को करीब 23-24 डेज पहले लिया था, और क्या कहते हैं, मैं रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस दोनों अटेंड करके अपना गेट और ESC का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं उसके हिसाब से पढ़ रहा हूँ, जैसे जो वेटेज का ऑर्डर है, अगर किसी को सब्जेक्ट्स फॉलो करने हैं कि कैसे कैसे उनको तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जो हाई वेटेज के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स, एप्टीट्यूड और सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको पहले कंप्लीट कर लें और इनका रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें। और उसके साथ साथ उसके बाद में जो कम वेटेज के सब्जेक्ट है जैसे स्टील, सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल्स, इनको पैरेलल में कंप्लीट करते जाएं। ओके अनन्य, तो अभी अनन्य जैसे आपने बताया कि आपने 20 या 25 डेज पहले जो है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके, तो अभी करंटली जैसे मैं बोलूंगा, तो अभी आपका जैसे पूरा सब्जेक्ट तो कोई कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, जैसे अभी आपको ऑलमोस्ट 20-25 डेज ही हुआ है। तो करंटली अभी आप कौन कौन से सब्जेक्ट जैसे देख रहे हो, एंड कैसे वहां से वो नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? क्लियर, तो अभी करंटली आपका कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है सिविल में? जैसे मैंने रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट को शोभित श्रीवास्तव सर के रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट किया, और स्टील स्ट्रक्चर्स को रिसेंटली मैंने अपूर्व मित्तल सर के लेक्चर से कंप्लीट किया। और अभी मैं क्या कहते हैं, इस अपूर्व मित्तल सर का सर्वेइंग लेक्चर देख रहा हूँ, जो कि लाइव में उनका लाइव सेशन चल। जी जी, बिल्कुल। यस सर। और उनकी स्पेशल क्लास अगर किसी को भी लेनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनका जाके एक बार सर्वे का एक्सपीरियंस देख सकता है। अपूर्व मित्तल बस टाइप करना है और उनकी स्पेशल क्लास में जाना है। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जाके वहां देखें, और फिर वो उससे डिसाइड करें कि उनको प्लस में जाना है कि नहीं, जिससे कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेके वो अपना तैयारी को एक बूस्टअप दे सकें। ओके, एंड अनन्य, वहां से जैसे नोट्स होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम वहां से नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे हम लोग वहां पर प्लस में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो PDF जो होती हैं वो वहाँ सेव होती हैं, तो वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर तो वो भी एक ऑप्शन होता है। तो या तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, एंड या फिर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स में अगर कुछ ऐड करना हो, कुछ पॉइंट मान लो सपोज दैट, या किसी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर सॉल्व करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप कैसे प्लान कर रहे हैं, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना रहे हैं? यस सर, मैं अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना रहा हूँ और पूरे डिटेल्ड फॉर्म में बना रहा हूँ। जैसे फैकल्टी पहले आपको पढ़ाएगी, वो आपको थ्योरी देंगे पूरी, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट देंगे, उसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद फैकल्टी खुद टाइम देती है आपको 5 मिनट के अबाउट, जिसमें आप उसको पूरा जॉट डाउन कर सकते हैं पेपर पे, और डायग्राम्स अच्छे से बना के पूरा आपको लिखना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। ओके,
एंड अनन्य एक बहुत ही कॉमन जैसे बच्चों का डाउट होता है कि जैसे ऑफलाइन में तो ये होता है कि टीचर आपके सामने होता है क्लासरूम में, तो आप उनसे क्लास से पहले या क्लास के बाद में या क्लास में जो है वो आप डाउट पूछ सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हम लोग ऑनलाइन में डाउट कैसे पूछेंगे, क्लियर। तो जैसे मेरी तरफ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हर एक 3 क्लास के बाद जो है एक डेडिकेटेड क्लास आपकी डाउट क्लास होती है, एंड हर एक वीक में आपका एक क्विज पेपर होता है, एंड लास्ट में सब्जेक्ट जब खत्म होता है तो एक मेगा क्विज होता है। तो एक तो हो गया आपकी डेडिकेटेड क्लास जो होती है डाउट की, तो उसमें आप जाके केवल डाउट सेशन वहां पर टीचर या एजुकेटर जो भी होते हैं वो केवल डाउट लेते हैं, तो एक तो वो ऑप्शन है कि आप वहां पर जाके डाउट पूछ सकते हैं। एंड क्लास के बीच में क्या स्कोप होता है अनन्य, टीचर जैसे आप डाउट पूछते हो तो टीचर ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं? जैसे क्लास के बीच में कई सब्जेक्ट्स में डाउट आता है ऑन द पॉइंट, कई चीजें कंफ्यूजन भी क्रिएट करती हैं, तो बिल्कुल उसमें आपको एक साइड में चैट बॉक्स दिया रहेगा। उस कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट के तौर पे क्वेश्चन टाइप कर दीजिए और भेज दीजिए। टीचर के स्क्रीन पे वो दिखेगा और टीचर आपको आंसर करेगा। अगर आपको किसी बुक से कोई डाउट है, किसी बुक का आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे थे और फंस गए थे, तो उसका आप अपने मोबाइल से फोटो खींच के फोटोज वाले क्वेश्चन वाले सेक्शन में उसे अटैच करके टीचर को भेज सकते हैं। टीचर उसे ओपन करेगा तो वो सबकी स्क्रीन पे जाके दिखेगा वो क्वेश्चन, तो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े होंगे सबको क्वेश्चन दिख जाएगा आपका, और फिर टीचर आपका वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देगा। ओके। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अपन जो है वो डाउट सेशन वाला जो प्रॉब्लम होता है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे सोच के बैठते हैं कि नहीं ऑनलाइन हम डाउट कैसे पूछेंगे, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन होते हो तो आप टीचर को क्वेश्चन भेज सकते हो और वो क्वेश्चन स्क्रीन पे यस शेयर कर देते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं। तो यस बाकी बच्चे भी उस डाउट को देखते हो मतलब देख रहे होते हैं, जैसे आपका जो डाउट होता है, जो रेस्ट ऑफ लाइव लर्नर होते हैं वो भी उस डाउट को समझ पाते हैं। ओके। एंड देन जैसे अनन्या कोई लाइव क्लास आपकी सपोज मिस हो जाती है, तो वैसे तो जैसे अनलिमिटेड आपको डाउनलोडिंग एंड वो क्लास आप ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होती हैं। बट अगर उस क्लास का अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में क्या आप उसे पूछ पाते हो या एजुकेटर वो डाउट बताता है क्या, जैसे अगर बोला यस जाए? यस सर, एजुकेटर डाउट पूरा हेल्प करते हैं वहाँ आपको डाउट सॉल्विंग में। मान लीजिए आपको कोई एक लेक्चर मिस हो गया है कोई भी इशू की वजह से, तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख के जब भी नेक्स्ट उनके साथ लाइव में कनेक्ट होंगे तो आप एक बार वो सब नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख दीजिए कि सर ऐसे प्रॉब्लम आई थी, तो वो आपको क्वेश्चन आप उनको अपना दे के पूछ सकते हैं पूरी तरह डाउट। और कई जगह टीचर अपना टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी देते हैं जिसमें आप उनके साथ ज्वाइन होके वहां भी उनको क्वेश्चन भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। ओके। एंड देन जो क्वेश्चन का लेबल होता है या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जैसे एक तो आपका थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट हो गया और दूसरा जो बढ़िया वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो किस लेवल पे अभी प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं? जैसे 20-25 डेज में जैसे आपने 2-3 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, एक आपने बताया आरसीसी आपने कर लिया, एक सर्वेइंग आप कर रहे हैं, क्लियर, एक दो सब्जेक्ट आपने और कर लिया है, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल आपको क्या लगा कि एजुकेटर उस लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो गीट और एससी में आते हैं? हाँ सर, बिल्कुल करवाते हैं, क्योंकि इनिशियली वो लोग पहले आपको बहुत इजीएस्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के बेसिस पे इजी क्वेश्चंस करा लेंगे जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। फिर उसके बाद कोई भी एजुकेटर एक एक करके लेवल बढ़ाएगा। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज से शुरू करते हैं सारे टीचर, गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज उठाते हैं, फिर उसके बाद ईएससी कन्वेंशनल तक के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा देते हैं। तो ओके, यानी इससे कि आपका बेसिक से लेके एडवांस तक सब कवर हो जाता है बिल्कुल, ऑलमोस्ट। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं वो क्लासरूम मतलब क्लास में ही कवर हो जाते हैं, फिर आपके लिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको डाउट यस सर। सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, गुड। एंड एक लास्ट क्वेश्चन अनन्या, और तो बहुत ज्यादा अपने को डिस्कस नहीं, बस जैसे अभी आप 20-25 डेज ही हुआ है तो बहुत कुछ नहीं, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अनन्या अभी आपको 20 से 25 दिन में आपको क्या लग रहा है, जैसे आप गेट 2021 के लिए टारगेट कर रहे हो एंड एससी 21 के लिए, तो अभी आपको कैसा मतलब लग रहा है 20 से 25 दिन में? अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल फीडबैक क्या है आपका, मतलब ऑनलाइन को लेके अनअकैडमी एजुकेटर एंड प्लेटफॉर्म इंटरफेस, तो इन सारे पैरामीटर्स को आप कैसे बोलोगे, क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है अनअकैडमी को लेके। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है ये जो, और खासकर लॉकडाउन पीरियड में जहाँ हमारे स्कूल कोचिंग सब बंद हैं
और स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को तो तैयारी करनी रहती है। और बहुत ही अफोर्डेबल दामों पे, काफी मतलब अफोर्डेबल रीच में, हर आदमी की रीच में एक इंटरनेट कनेक्शन, एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू भी स्ट्रीम हो जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और इस पे आप अपने ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स भी क्लियर करा सकते हैं। और गेट एंड ईएससी ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हर एक एग्जाम, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, अदर एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एजुकेशन सेक्टर में चीप एंड बेस्ट अगर कहा जाए, कम कॉस्ट में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना का ये अनअकैडमी का बहुत अच्छा उद्देश्य है, और मैं इसमें फुल सपोर्ट में हूँ। ओके, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। एंड अनन्या, लास्ट में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कोई आपके मन में डाउट हो और कैसे और कुछ है तो वो भी अपन थोड़ा सा। हाँ अनन्या। सर तो क्या कहते हैं सर, व्हाट इज द, कि मतलब कब तक अप्रोक्सीमेटली, जैसे फेब में आपका गेट का और जनवरी में ईएससी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, तो सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस नहीं की? देखो, जैसे अभी जैसे इस साल का तो अपन अभी ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि एग्जाम एग्जैक्ट डेट पे ही होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 10-15 दिन या 20 दिन एग्जाम डिले हो जाए, बट हम लोगों को जो अभी करंट प्रिपरेशन रखना चाहिए वो पुरानी डेट को ही मान के रखना चाहिए कि आपका चयन के एंड तक या चयन मिड तक, जैसे यूपीएससी का पेपर या गेट सेकेंड वीक में जो सिविल का पेपर होता है, तो गेट फेब के सेकेंड वीक में आपका गेट का पेपर। देखो अपने को सबसे पहले ये टारगेट करना पड़ता है कि एक तो होता है देखो सिलेबस को खत्म करना, और दूसरा होता है साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना। यानी जिस दिन हम गेट का पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले हम ये श्योर हो जाए कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज, चाहे वो फुल लेंथ के पेपर हो गए या आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर हो गए, वो हम लोगों ने सफिशिएंट अमाउंट में, यानी नंबर ऑफ टेस्ट पेपर हमने सफिशिएंट दिया है क्या, प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस की है क्या। तो मेरा मानना ये है कि जैसे देखो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो टेस्ट पेपर है वो आप सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज सिविल में देखा जाए तो सिविल का सिलेबस जो है नो डाउट बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका जियोटेक हो या आपका इन्वायरो हो, तो बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही लेंदी हैं अगर सही से देखा जाए प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा प्लान करते हो कि अगर आपका सिलेबस जो है वो 70 to 80% आपका सितंबर और अक्टूबर तक अगर फिनिश हो जाता है, तो आप अक्टूबर लास्ट से जो है वो इंडिविजुअल टॉपिक के जो टेस्ट पेपर है वो प्लान कर सकते हो। सपोज दैट आपने फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, या 70-80% कोई भी सब्जेक्ट आपके हो गए वो आपने बाइंड अप कर लिया अक्टूबर एंड तक का, तो अक्टूबर एंड से आप जो इंडिविजुअल टेस्ट पेपर, और आप हर एक वीक में कोशिश करिए कि हर एक वीक में एक सब्जेक्ट को अपने को प्रिपेयर करना है और उसे ऐड करते हुए चलना है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो नवंबर एंड दिसंबर एंड तक का जो है, दिसंबर मिड तक का आपके 7-8 सब्जेक्ट जो है आपके बढ़िया अच्छे से हो जाएंगे। देन दिसंबर एंड से आप जो है हर एक वीक में 1 या 2 पेपर आप फुल लेंथ स्टार्ट करिए। दिसंबर से पहले मेरा मानना है कि आप फुल लेंथ पेपर मत दीजिए, क्योंकि दिसंबर से पहले अगर आप फुल लेंथ पेपर पे फोकस करते हो तो आपका सब्जेक्ट उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा कि आपके मार्क्स वहां बहुत अच्छे आए, तो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा, फिर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाओगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैथ एंड एप्टीट्यूड हो गया गेट के लिए, या जीएस के टॉपिक हो गए ईएससी के लिए, इनको आप रेगुलर बेसिस पे करिए। तो इससे क्या होगा, जैसे गेट में 30 मार्क्स का आपका मैथ एंड एप्टीट्यूड आता है, तो 30 मार्क्स ये आपका डेली प्रैक्टिस में आता चलेगा, क्लियर। तो ये 30 मार्क्स आपके हमेशा रहेंगे, एंड फिर एक एक टेक्निकल सब्जेक्ट आप ऐड करते जाओगे। नवंबर से, जैसे अक्टूबर से आपने शुरू किया, तो अक्टूबर से अगर आपने शुरू करते हो और नवंबर तक आप देखोगे तो आपके 4 वीक 8 वीक हो गए, तो 8 सब्जेक्ट आपके ये ऐड हो जाएंगे। और दिसंबर की आप 1-2 वीक ले लो तो 10 सब्जेक्ट आपके पूरे के पूरे ऐड हो गए। तो दिसंबर एंड तक का आप ये मान के चलिए आपका 90% टेक्निकल और आपके मैथ और एप्टीट्यूड आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब भी आप फुल लेंथ का टेस्ट पेपर दोगे तो आपके हमेशा 70, 80 या 90 के रेंज में आपके मार्क्स आएंगे, क्लियर। तो उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि अपन गेट के एग्जाम में भी 80 या 90 ला सकते हैं, और आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आपकी एक हैबिट हो जाएगी कि हर एक पेपर में अपन 80-90 अप्रोच कर रहे हैं, तो गेट में भी आपका 80 से 90 मार्क्स आना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड एक्यूरेसी वो पूरा सेट होता चला जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि सितंबर एंड तक का या अक्टूबर फर्स्ट वीक आप अपना सिलेबस बाइंड अप कर लीजिए, एंड वहां से फिर आप इंडिविजुअल टेस्ट पेपर देना शुरू करिए, और दिसंबर लास्ट तक जो है वो आप फुल लेंथ पेपर स्टार्ट कर दीजिए। और कम से कम गेट के एग्जाम देने से पहले ईएससी से 10 से 15 फुल लेंथ पेपर आपके हो जाने चाहिए।
क्लियर। और अगर हो सके तो सीबीटी भी आप दे दीजिए, जैसे डिफरेंट जो आपके सीबीटी होते हैं, इंस्टीट्यूट करवाते हैं, तो वो भी अगर आप एक दो दे सको तो वो भी आप दे दो, क्योंकि वो भी आपका रियल प्रैक्टिस हो जाता है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो आपको गेट में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्लियर अनन्या? Yes, चलिए, sir. Yes, sir. और कुछ अनन्या? फ्लूइड तो आपका हो No, ही गया है sir. पूरा का पूरा, हाइड्रोलिक्स भी Yes, sir. हो Fluid गया। mechanics, hydraulic machines. ओके, थैंक यू अनन्या जुड़ने के लिए, और जो बच्चे अपने हैं उनको बताने के लिए कि कैसे अपन फील कर रहे हैं और कैसे अपन यहाँ से प्लान कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, दोस्त अनन्या सिविल से हैं, तो इसलिए अनन्या ने ज्यादा मुझे नहीं बोला। तो जैसे अभी दो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, एक आपका मैकेनिकल में हीट ट्रांसफर और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। दोनों ही आपकी स्पेशल क्लासेस हैं। आपका फ्लूइड मैकेनिक्स 6 PM पे है, एंड आपका जो है हीट एंड मास ट्रांसफर आपका डेली जो है वो 9 PM पे होता है। तो आप एक बार लाइव क्लास में जुड़िए, स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कैसे हम लोग प्लान करते हैं, एंड कैसे इस वर्स्ट कंडीशन में भी अपनी प्रिपरेशन को हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके अनन्या, थैंक यू फॉर सपोर्ट। Yes, sir. थैंक यू अनन्या, थैंक यू, थैंक यू। Thank ओके you, sir. ओके।